19वीं सदी में भारत के एक बड़े राज्य धनपुर में जमींदारी प्रथा का बोलबाला था। जमींदार रतन सिंह अपनी क्रूरता और दबदबे के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसकी हवेली सोने जैसी चमकती थी और उसके घोड़ों के बाड़े में ऐसे घोड़े थे जो राजा के भी पास नहीं थे। वह अपनी संपत्ति और रुतबे का इतना घमंड करता था कि उसके दरबार में कोई किसान सिर उठाकर बात नहीं कर सकता था। गांव वालों पर लगने वाला भारी कर और जमींदार के आदमी उनके जीवन को नरक बना चुके थे। जमींदार के आतंक के कारण कोई उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस अत्याचार के बीच एक गरीब किसान का परिवार उसकी नजरों में आ गया और यही कहानी की शुरुआत है। गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी चंपा और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जमीन पर जमींदार का कर इतना अधिक था कि वह कभी चैन से न रह सका। एक दिन जमींदार के आदमियों ने आकर कहा, रतन सिंह साहब ने हुक्म दिया है कि इस बार कर समय पर न चुका पाए तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, इस बार सूखा पड़ा है, फसल ठीक से नहीं हुई, मुझे थोड़ा समय दीजिए। लेकिन जमींदार के आदमी कठोर थे। उन्होंने रामलाल को पीटा और कहा, अगले 3 दिन में कर चुका दो, वरना तुम्हारा घर भी जमींदार की हवेली का हिस्सा बन जाएगा। रतन सिंह केवल एक जमींदार नहीं था, बल्कि वह खुद को राजा जैसा मानता था। उसकी हवेली में हर दिन दावतें होती जिसमें दूसरे इलाकों के छोटे जमींदार और व्यापारी शामिल होते। उसकी हवेली के सामने खड़े सैनिक और हाथियों के झुंड उसके रुतबे का परिचय देते थे। रतन सिंह अपने सिंहासन पर बैठा कहता, इस राज्य के गरीब लोग मेरी संपत्ति हैं, उनकी जमीनें, उनकी मेहनत सब मेरा है, कोई मुझे चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता। रामलाल के पास कर चुकाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी पत्नी चंपा रोते हुए बोली, हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा, जमींदार हमें जीने नहीं देगा, इससे बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। रामलाल ने भी हार मान ली। उसने पास के बाजार से जहर लाने का फैसला किया। वह रात को अपने बच्चों के साथ बैठा और कहा, इस अन्याय का सामना करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था। वह बचपन में अपने पिता के जुल्मों के कारण जमींदार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा लेकर बड़ा हुआ था। अर्जुन निडर और तेज तर्रार था। जब उसे रामलाल की स्थिति का पता चला तो वह तुरंत उनके घर पहुंचा। अर्जुन ने देखा कि रामलाल और उसका परिवार मौत को गले लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वह चिल्लाया, रुको, यह तुम क्या कर रहे हो? मरने से तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि जमींदार का आतंक और बढ़ जाएगा। रामलाल ने बेबसी में कहा, तो क्या करें अर्जुन, उसके आदमी हमें बर्बाद कर देंगे, हम लड़ भी नहीं सकते। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो जमींदार को झुकना पड़ेगा। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें जमींदार के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हमेशा डर कर जीने से बेहतर है कि एक बार अपनी इज्जत के लिए लड़ें। जमींदार के आदमियों से हम तभी बच सकते हैं जब हम सब मिलकर उसे चुनौती दें। रामलाल और गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन के साहस ने उन्हें ताकत दी। अर्जुन ने कहा, जमींदार को सिर्फ उसकी संपत्ति और रुतबे पर घमंड है। अगर हम उसकी हवेली तक पहुंच गए और उसका सामना किया तो वह कमजोर पड़ जाएगा। गांव वाले अर्जुन के साथ जमींदार की हवेली तक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर जाकर नारे लगाए, हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। रतन सिंह ये सुनकर गुस्से से तमा गया। उसने अपने सैनिकों को गांव वालों को डराने के लिए भेजा, लेकिन अर्जुन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। गांव वालों ने जमींदार के सैनिकों का सामना किया। अर्जुन खुद जमींदार के सामने पहुंचा और कहा, रतन सिंह, तुम्हारा आतंक अब खत्म होगा। यह लोग तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। अगर तुमने इनके हक के साथ खिलवाड़ किया तो तुम्हारी जमींदारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जमींदार ने अर्जुन को धमकी दी, तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नाम ही काफी है। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारे आदमियों के कारण चलता है, लेकिन जब ये लोग जाग गए हैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं बचेगा।
अर्जुन की योजना और गांव वालों की एकता ने जमींदार को कमजोर कर दिया। राजा के दरबार में अर्जुन ने जमींदार की क्रूरता और अन्याय का पर्दाफाश किया। राजा ने रतन सिंह से उसकी जमीनें जब्त कर लीं और किसानों को उनका हक वापस दिलाया। रामलाल का परिवार अब खुशहाल था। अर्जुन ने गांव वालों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। रतन सिंह का आतंक खत्म हो चुका था और उसकी हवेली वीरान हो गई थी। अर्जुन ने जाते जाते कहा, जब तक तुम सब एकजुट रहोगे कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और लालच का सामना करने के लिए साहस और एकता की जरूरत होती है। अर्जुन जैसे निडर लोग समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन सही राह पर चलकर बदलाव जरूर संभव है।